सम्मान्य राहुल गांधी जी और मंच पर बैठे हुए जयराम रमेश जी, वेणुगोपाल जी और मेरे मीडिया के सारे दोस्तों, मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा। उसके बाद में राहुल गांधी जी आपको आप संबोधित करेंगे, उनकी बात भी आप सुनेंगे। तो आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। सर्कुलेट भी हो गया, हो जाएगा, कर देंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव अपनी आवाज बुलंद करने का संकल्प हम लेते हैं। इसी के साथ हमने जय संविधान जय हिंद का नारा लगाते हुए इसको हम सभी ने स्वीकार किया। आपको मालूम है कि लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी मनरेगा पर पहले बहुत बार आवाज उठाई थी। उसके बाद में बाहर भी इस कानून के हिफाजत में हमने कई बार उठाया है, लेकिन एक कानून को वापस, अब नई कानून जो है इसको वापस लेने के लिए हम लड़ते रहेंगे। खुद इसी सरकार ने 16 दिसंबर 2025 को संसद में माना था कि नीति आयोग के अध्ययन में पाया गया मनरेगा से ड्यूरेबल असेट्स कैसे बने और ये प्रोडक्टिविटी योजना करने वाली एक प्लान है और इसलिए ये बहुत अच्छा है।
इसका गुणगान बहुत से लोग किए हैं और हमारे सीएजी रिपोर्ट में भी है। उसके बाद जो भी हमारे रिपोर्ट्स आते हैं या रूरल डेवलपमेंट के, उसमें भी है। और उसके अलावा कोविड में किस तरीके से ये माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प किया और जो लोग, बहुत से लोग जीवित रहे, उनको ये इसका फुल फायदा मिला। अगर नरेगा नहीं होता तो लाखों लोग मर जाते थे। ये इसका बहुत बड़ा देन है। और मैं यहाँ आपके सामने कहना चाहता हूँ, इस मनरेगा प्रोग्राम को लाने वाले श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, उनकी जो टीम एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 41 को हक में रूपांतर करके, राइट्स में रूपांतर करके देश के गरीब जनता को ये दिया। उसी के वजह से गरीब जनता आज भी जिंदा है। वो किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं जाते। जब जरूरी होता है तो ये 100 दिन जो हमने पहले गारंटी दी थी